भारत पाक तनाव के बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत ने उड़ाया पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर भी सामने आ गई है। भारत की जवाबी कार्रवाई में नूर खान एयरबेस पूरी तरह से तबाह। एयरबेस के कई हिस्सों में आग और भारी तबाही। इस्लामाबाद में सिर्फ 10 किलोमीटर इस्लामाबाद से ये दूर है नूर खान एयरबेस में ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और 3800 ड्रोन्स रखे हुए थे। तो ये पूरा तबाह कर दिया है भारत ने। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से मलबे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार कर रहा है और कायर पाकिस्तान अंधेरा होने का इंतजार करता है। ये उसके बाद अपनी इन नापाक हरकतों को अंजाम देता है। लेकिन भारत की सेना बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली, अपने आप में इतनी सशक्त है कि पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं, पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं, वो कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। S-400 काफ़ी है, अपना सुदर्शन काफ़ी है पाकिस्तान के इन तमाम फुस्की बम को मार गिराने के लिए, और यही भारत कर रहा है। तो जैसे ही अंधेरा होता है, पाकिस्तान के कायर जो हैं वो जाग जाते हैं और वो हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब देता जा रहा है और तब तक देता रहेगा जब तक पाकिस्तान घुटनों पे ना आ जाए, जब तक पाकिस्तान ये बात ना कह दे कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, जब तक पाकिस्तान ये ना कह दे कि हम सारे आतंकियों को मार गिराएंगे, तब तक भारत इन हमलों का जवाब, माकूल जवाब देता रहेगा। रईस अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रईस, मलबे की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। नापाक हरकतें तो लगातार पाकिस्तान कर ही रहा है। दो सवाल हैं मेरे, एक तो आपके आसपास का क्या फिलहाल माहौल है, दूसरा पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों में हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे मैसिव शेलिंग जो है वो जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि कुपवारा, बारामूला, उरी, अखनूर, उधमपुर जो है लगातार यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो मैसिव शेलिंग कर रहा है। आर्टिलरीज का इस्तेमाल हो रहा है और इन इलाकों में जो है कई लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। लगातार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त उरी सेक्टर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मकान हमारे सामने आपको दिख रहा है, इस पे भी जो है वो शेल गिरा था आज, और यहाँ पे लगातार जो रिहायशी मकान है वो टारगेट हो रहे हैं। तो यही वजह है कि जो सिविल पॉपुलेशन है वो यहाँ से पलायन कर रही है, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया जा रहा है। हमने कुपवारा में देखा, करना में देखा, और उसके बाद जो है ये उड़ी की तस्वीरें सीधे हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखाना चाहते हैं। जो आप बिल्कुल ये एरिया हमारे सामने देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं, और यहाँ पे ये सारे रेजिडेंशियल एरियाज है जो बिल्कुल आपको पहाड़ पे नजर आ रहे हैं। तो ये लोग सारे जो है वो पलायन कर चुके हैं, और ऐसे में जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, जिसका उनको यहाँ से मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक चीज मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि थोड़ी चिंता की बात बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो सिविलियंस हैं उनके लिए जरूर हो जाती है। तो वो उन लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, क्योंकि पूरा भारत इस समय एकजुट होकर दिखाई दे रहा है। पूरा भारत कह रहा है कि नहीं भाई, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चिंता होती है जो बॉर्डर के आसपास के इलाके होते हैं, क्योंकि वहीं पर पाकिस्तान अब अंधेरा होते ही हमले शुरू कर रहा है। उनके लिए क्या कुछ इंतजाम और उन लोगों के क्या कुछ रिएक्शन? जी हाँ, बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो है आज रिहायशी मकान जो है वो टारगेट हुआ है, और यहाँ पे जो कीरी के MLA है वो यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को यहाँ पे आज जो है वो शेल लगा है। ये रिहायशी मकान है, और आप देख सकते हैं किस तरह का डैमेज जो है वो यहाँ पे हुआ है। लगातार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो लगातार जो है देख रहे हैं कि ये पूरी का एरिया है, और यहाँ पे जो है की वजह से अभी तक कई सारे आपको दिखाना चाहेंगे कि बताइए कि यहाँ पे अभी जिस तरह से ये नुकसान हुआ है किस तरह देखें। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको कहा, यही बात कही कि हम चाहते हैं कि अमन हो, और इस पूरा हमारे सारे हम वतन लोग जो हैं हम एक है, और हम इन हालातों का मुकाबला करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर अमन हो और लोग इस मुश्किलात से बाहर आए। अभी देखा ना हमने, नीचे हम गए कहीं, उस उड़ी के जो हमारे भाई है उनसे मिले, बहनों से मिले, कुछ लोग जज्बाती हो गए जो शेल्टर्स में, कहा हमारे घर, बच्चे कह रहे हमारी किताबें भी घर में हैं। तो हम समझते हैं कि जिन मुश्किलात से है
गुजर रहे हैं। अभी हमने एक देखा जम्मू में हमारे एक ऑफिसर इन हालातों के शिकार बने। आपने देखा किस तरीके से रजौरी पुंछ में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, 2 भाई बहन, तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द है। लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन हालातों से बाहर निकाले, और हम उम्मीद करते हैं कि अमन होगा। और जो भी अमन के दुश्मन चाहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ अमन ना हो, हम उम्मीद करते हैं कि उनको वो सुधर जाएंगे और यहाँ पर अमन हमेशा के लिए होगा। सिविलियन एरियाज को टारगेट बनाया जा रहा है, उसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमने कहा, मैं तो वही बात आपकी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोग मुश्किलात में है। ये देखिए ना, ये इसका आशियाना उजड़ गया है, इसका घर उजड़ गया है। तो हम तो कहते हैं, इस दर्द को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अमन होगा, और जो अमन के दुश्मन है वो भी इस बात को समझ पाएंगे, और हमेशा के लिए अमन हो। अल्लाह ताला से, या अल्लाह हम पे रहम करे, वो गफूर रहीम है। और हम अमन के लिए अल्लाह ताला से और हर किसी अपील करते हैं कि वो भी अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए और अल्लाह ताला के सामने दुआ करे कि यहाँ पर अमन हो, ये खून बहना रुके। मैं खुद इससे पहले कह चुका, मैं खुद इन गोलियों का शिकार हूँ। मेरे वालिद साहब, मैं बचपन में इन गोलियों के शिकार बने। हम इस दर्द को सब समझते हैं, सारे लोग किसी न किसी तरीके से इस दर्द को सह चुके हैं। इससे हम चाहते हैं अमन हो, और हम सब एक है, और इंशाल्लाह डट के इसका मुकाबला करेंगे। शुक्रिया। रईस, एक बार मैं चाहूंगी कि आसपास के जो लोग हैं उनसे जरा जानने की, समझने की कोशिश करिए। अब भारत तो अमन ही चाहता था, भारत युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता। भारत ने इस बात को बहुत क्लियर किया था कि हम युद्ध नहीं चाहते। हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उनको निशाना बनाया, हमने सेना पर हमला नहीं किया, हमने सिविलियंस पे हमला नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जब अगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, तो कितना अच्छा है और कितना ज़रूरी है उसको उसी की भाषा में जवाब देना। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो निशाने पे है, लगातार उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ से भी जवाब देना जो है वो जरूरी बनता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिविलियन एरियाज है वो टारगेट हो रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको भी दिखाया, जो रिहायशी मकान है वो टारगेट हो रहे हैं, और इसके साथ साथ LOC पे काफी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पे मैसिव शेलिंग जो है वो देखने को मिल रही है। दिन में जो है यहाँ पे कम शेलिंग होती है, लेकिन जो ही रात शुरू होती है, शाम के समय ही यहाँ पे जो है वो शेलिंग शुरू हो जाती है। और ऐसे में ये लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, LOC से सटे हुए इलाकों में, जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, वो भय और खौफ में लगातार जी रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात बहुत हो गई। अब गोली से नहीं, गोली से जो है वो शायद समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत बार हमने पठानकोट को देखा, हमने उड़ी को देखा, हमने पुलवामा अटैक को देखा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आया। और जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है, उसके बाद जो है अब सारे देश में आक्रोश है। मांग एक ही उठ रही है कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि पहलगाम जैसे अटैक जो है वो हमें दोबारा देखने को ना मिले। जी।